दुनिया के 5 ऐसे इंसान जिन पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन है। कभी सोचा है अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी असल उम्र तकरीबन जवानी की है, लेकिन उसे देखकर हर कोई उसे 8 साल की बच्ची समझता है। एक ऐसा इंसान भी है जो इतना लंबा है कि आम दरवाजा उसके लिए छोटा पड़ जाता है। एक नौजवान ऐसा भी है जिसके पास आवाज ही नहीं, मगर उसके लिखे हुए गाने लाखों लोग सुनते हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जिसकी उम्र सिर्फ चंद साल है, लेकिन उसका चेहरा देखकर लगता है जैसे उसने 80 साल नहीं, पूरी एक सदी गुजार दी हो। नहीं, ये फिल्म नहीं, ना ही कोई एआई की बनाई हुई तस्वीरें हैं। ये सब हकीकी लोग हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान रह गई। और यकीन करें, नंबर 1 पर मौजूद इंसान को देखकर शायद आप अपनी आंखों पर भी यकीन न कर सकें। नंबर 5, वो लड़की जिसकी उम्र बढ़ती गई मगर चेहरा नहीं। तसव्वुर करें, आप किसी 14 या 15 साल की लड़की से मिले, लेकिन वो देखने में सिर्फ 8 साल की लगे। पहले तो आप मुस्कुरा देंगे शायद आप कहेंगे ये तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन अगले ही लम्हे जब आपको उसकी असल उम्र मालूम होगी, आप हैरत से एक दूसरे को देखने लगेंगे। ये है एलेक्जेंड्रा, एक ऐसी नौजवान लड़की जिसे एक इंतहाई नायाब तिब्बी कैफियत का सामना है। उसके जिस्म की नशोनुमा आम बच्चों की तरह आगे नहीं बढ़ सकी। इसी वजह से आज भी उसका चेहरा और कद एक कम उम्र बच्ची जैसा महसूस होता है। जहां भी वो जाती है, लोग सबसे पहले यही सवाल करते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है? शुरू में यह सवाल उसे अजीब लगता था, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को कबूल करना सीख लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सबसे हैरानकुन इंसान था, तो अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि अब हम मिलने जा रहे हैं दुनिया की सबसे छोटे कद वाली बालिग खातून से। नंबर 4, दुनिया की वो खातून जिसका कद सिर्फ एक नन्ही बच्ची जितना है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप किसी तकरीब में जाएं, लोग अचानक रास्ता छोड़ने लगें, हर तरफ मोबाइल फोन उड़ जाएं और सबकी नजरें एक ही इंसान पर जम जाएं। पहली नजर में आप भी यही सोचेंगे, अरे ये तो शायद 4 या 5 साल की बच्ची है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन है। ये हैं जीती आमगे, भारत से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी खातून जिनका नाम दुनिया की सबसे कम कद वाली बालिग खातून के तौर पर रिकॉर्ड किया जा चुका है। उनका कद तकरीबन 62.8 सेंटीमीटर है, यानी एक आम किचन टेबल से भी कम। वाह! डॉक्टरों के मुताबिक उनके जिस्म की हड्डियों की नशोनुमा एक नायाब बीमारी की वजह से मामूल के मुताबिक नहीं हो सकी। आज वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर करती हैं। हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं, बच्चे खुशी से उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं और बड़े हैरत से उन्हें देखते रह जाते हैं। कई मर्तबा तो लोग उन्हें वाकई एक नन्ही बच्ची समझ बैठते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी असल उम्र का पता चलता है, सबके चेहरों के तासुरात बदल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ शोहरत ही हासिल नहीं की, बल्कि फिल्मों और बैनुल अक़वामी टीवी शोज में भी काम किया और दुनिया को साबित किया कि कामयाबी का कद कभी इंसान की लंबाई से नहीं नापा जाता। मगर अब जरा सोचें, अगर दुनिया की सबसे छोटे कद वाली खातून मौजूद है, तो दुनिया का सबसे लंबा इंसान कैसा होगा? अगला इंसान देखकर शायद आप खुद अपनी स्क्रीन को दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि अब बारी है दुनिया के सबसे लंबे इंसान की। नंबर 3, वो इंसान जिसके सामने हर कोई छोटा नजर आता है। जरा एक मंजर अपने जहन में लाएं। आप सड़क पर सुकून से चल रहे हैं, अचानक सामने से एक शख्स आता है। पहले आप उसके जूते देखते हैं, फिर टांगे, फिर जिस्म, और जब आप उसके चेहरे तक नजर उठाते हैं तो बेख्तियार आपके मुंह से निकलता है, या अल्लाह, ये इंसान है या कोई देव? नहीं, ये कोई फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि एक हकीकी इंसान है। उनका नाम है सुल्तान कुसन। तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान दुनिया के तवील तरीन इंसानों में शाबशुमार किए जाते हैं। उनका कद इतना ज्यादा है कि आम आदमी उनके कंधे तक भी मुश्किल से पहुंच पाता है, लेकिन जितनी बड़ी उनकी कामत है, उतनी ही मुनफरिद उनकी कहानी भी है। तहकीकात से मालूम हुआ कि उनके दिमाग में मौजूद एक नायाब ट्यूमर जिसमें ग्रोथ हार्मोन को मुसलसल बढ़ा रहा था। सुल्तान के लिए आम कपड़े नहीं बनते थे, आम बिस्तर उनके लिए छोटा था, आम गाड़ी में बैठना एक चैलेंज था, हत्ता कि अक्सर दरवाजों से गुजरते हुए उन्हें अपना सर झुकाना पड़ता था। और लंबे जिस्म का बोझ उनकी टांगों पर इतना ज्यादा था कि उन्हें चलने के लिए अक्सर खुसूसी सहारे की जरूरत पड़ती। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया भर के डॉक्टर्स ने मिलकर उनका इलाज शुरू किया। तवील इलाज के बाद आखिरकार उनके जिस्म की गैर मामूली नशोनुमा को रोक दिया गया। ये खबर सुनकर सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि अब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो एक निस्बतन मामूल की जिंदगी गुजार सकेंगे। और फिर वो लम्हा आया जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। उन्होंने शादी कर ली। जी हां, वो इंसान जिसे दुनिया सिर्फ उसके कद से पहचानती थी,
उसे भी जिंदगी में मोहब्बत मिली। कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी किसी और की नजर में हमारी सबसे मुनफरिद पहचान बन जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सबसे हैरानकुन कहानी थी, तो अभी नहीं, क्योंकि अब हम ऐसे नौजवान से मिलने वाले हैं जो कभी एक लफ्ज भी बोल नहीं सका, लेकिन उसके लिखे हुए अल्फाज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गए। सोचें, आवाज ना हो फिर भी पूरी दुनिया आपकी बात सुने। नंबर 2, सोचें, अगर एक सुबह आप जागें और अचानक आपकी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप चीखना चाहें, अपने वालिदैन को पुकारना चाहें, अपने दोस्तों से हंसकर बात करना चाहें, लेकिन आपके होंठ तो हिले मगर एक लफ्ज भी बाहर ना निकले। सिर्फ ये तसव्वुर ही दिल को हिला देता है। लेकिन एक नौजवान की पूरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही गुजरी। उसका नाम इजाया अकोस्ता है। जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने उसके वालिदैन को एक ऐसी खबर सुनाई जिसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। पैदाइशी तौर पर उसके जबड़े की साख्त मुकम्मल नहीं थी। इसी वजह से उसके लिए आम इंसानों की तरह बोलना मुमकिन न था। सोचें, जब बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को आवाज देते हों और आप सिर्फ खामोशी से उन्हें देखते रह जाएं, कितना मुश्किल होगा। वो घंटों बैठकर अपने एहसासात लिखता, कभी शायरी, कभी गाने, कभी ऐसे अल्फाज जो सीधे दिल में उतर जाएं। फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उसकी मुलाकात एक मारूफ रैपर से हुई। उसने जब इजाया अकोस्ता की लिखी हुई चंद लाइनें पढ़ी तो वो हैरान रह गया। ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं हो सकते। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि उन गानों को अपनी आवाज देगा। और यूं, जिस इंसान के पास अपनी आवाज नहीं थी, उसके एहसासात लाखों लोगों के कानों तक पहुंचने लगे। वाह, कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी कुदरत एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन उसके बदले ऐसे रास्ते खोल देती है जिनका इंसान ने ख्वाब भी नहीं देखा होता। आज भी ऐसा अपने साथ एक टैबलेट रखता है। जब उसे किसी से बात करनी होती है, वो अल्फाज टाइप करता है और मशीन उसकी आवाज बन जाती है। लोग उसकी खामोशी नहीं बल्कि उसकी हिम्मत को याद रखते हैं। उसने दुनिया को एक सबक दिया कि असल ताकत आवाज में नहीं, हौसले में होती है। नंबर 1, सिर्फ चंद साल की उम्र मगर चेहरा 80 साल के बूढ़े इंसान जैसा। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, एक मासूम बच्चा जो अभी सही तरह खेलने कूदने की उम्र में है, लेकिन जब लोग उसे देखते हैं तो उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। किसी की आंखें हैरत से फैल जाती हैं और कोई आहिस्ता से कहता है, ये इतना छोटा बच्चा है। ये कहानी है वाजिद हुसैन की। बांग्लादेश में पैदा होने वाले इस बच्चे को एक इंतहाई नायाब जीनियाती बीमारी लाहक है, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर बुढ़ापे जैसे असरात बहुत कम उम्र में ही जाहिर होने लगे। उसका चेहरा, उसकी जिल्द और उसके जिस्म के कई हिस्से ऐसे महसूस होते हैं जैसे वक्त ने उन पर कई दिहाइयां गुजार दी हों। सोच कर ही दिल भर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ बीमारी नहीं थी, बल्कि लोगों की नजरें थीं। जब भी वो घर से बाहर निकलता, लोग रुक जाते, कुछ हैरान होकर देखते और कुछ डर कर अपने बच्चों को पीछे कर लेते। बच्चों की दुनिया कितनी अजीब होती है। वो वही मानते हैं जो उन्हें नजर आता है। इसीलिए अक्सर बच्चे उसके करीब आने से घबराते थे। नतीजा ये निकला कि वो आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का आदी होने लगा। वो स्कूल भी बाकायदगी से ना जा सका। खेल के मैदान, दोस्त, कहकहे, ये सब चीजें इसकी जिंदगी में बहुत कम रह गईं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। इसके वालिदैन ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर मुमकिन इलाज करवाया, हर डॉक्टर से उम्मीद बांधी, हर नई तहकीक पर नजर रखी, क्योंकि वालिदैन के लिए उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अगरचे आज तक इस बीमारी का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, लेकिन दुनिया भर के साइंसदान मुसलसल तहकीक कर रहे हैं। शायद एक दिन ऐसा आए जब ऐसे बच्चों के लिए भी उम्मीद की नई किरण पैदा हो, और यही उम्मीद उनके खानदान को आज भी मजबूत रखती है। वाह, कितनी अजीब बात है ना। कभी इंसान अपनी खूबसूरती पर फख्र करता है, कभी अपने कद पर, कभी अपनी आवाज पर, लेकिन ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि असल हुस्न चेहरे में नहीं, असल ताकत जिस्म में नहीं, और असल अजमत जाहिरी शक्ल में भी नहीं, बल्कि असल ताकत इंसान के सब्र, हिम्मत और जीने के हौसले में होती है। आज हमने 5 ऐसे हकीकी इंसानों की कहानियां देखी जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल लगता है, मगर उन सब ने अपनी जिंदगी से एक ही सबक दिया। अल्लाह हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाता, मगर हर इंसान को एक मकसद जरूर देता है, और शायद फर्क ही वो चीज है जो किसी इंसान को दुनिया भर में मुनफरिद बना देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको इन 5 कहानियों में से सिर्फ एक शख्स से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे और क्यों? अपना जवाब जरूर कमेंट्स में लिखें।
हो सकता है आपका जवाब पढ़कर कोई और भी एक नई सोच के साथ यहां से जाए। और याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आम होना नहीं, बल्कि अपनी मुख्तलिफ पहचान के साथ जीना है। मिलते हैं अगली हैरान कुन और सच्ची कहानी में। अल्लाह हाफिज।